अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी हाज़िर खिदमत है। मेरी ये वीडियो है इलियास बारड आपके लिए। इलियास साहब, आपने मेरी वीडियो पे कमेंट किया था, आपके मुर्गे को दो चार मसले हैं जिसको मैंने ज़हर बाद बताया था। इसकी हड्डी बाहर निकल रही है, पानी की उल्टी कर रहा है और गर्म सर्द रहता है हर वक्त। जहर बाद जो होता है वो असल में डाइजेस्टिव सिस्टम, जब आपका इन्फेक्टिव हो जाता है या जब उसमें कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तो मुर्गा या जानवर या इंसान, वो जिसको हम अपनी जटकी ज़ुबान में, लोकल ज़ुबान में जहरबाद कह देते हैं। जहरबाद बेसिकली कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एक हमने अपना नाम रखा हुआ है। जहरबाद एक बीमारी है। खैर, हर एक अपना अपना नाम होता है। कोई इसको लेपा कहते हैं, कोई इसको फेटा भी कह देता है, कोई कुछ कह देता है। ये सिर्फ अपने लोकली नाम है। आपने क्या करना है, सबसे पहले मुर्गे को अच्छी तरह तसल्ली से धोना है। उससे है निगोवान या सिगोवान, इसका सलूशन बना लें। इसमें मुंह, उसका मतलब उसका सर बचा के मुर्गे को 2-3 बार डिप करें। डिप करने के बाद 10 से 15 मिनट उसको इसी हालत में रखें या 2-4 मिनट उस पानी में डिप करके रखें। उससे ये होगा कि उसके जिल्द पर जितने सकिंग इंसेक्ट होंगे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। याद रखिएगा कि जब भी आपके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, उसमें सबसे मेजर जो पार्ट होता है वो सकिंग इंसेक्ट का होता है। उसमें जोंक आ सकती है, उसमें चिचड़ आ सकता है, उसमें जुएँ आ सकती हैं, उसमें बॉडी माइट्स आ सकती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। इसके बाद आपने 2 दिन अपने मुर्ग को कार्मिनेटिव सिरप है इंसानों वाला, 30 या 50 रुपए की आपकी ये बोतल मिलेगी। ये आप ले लें। सुबह, दोपहर, शाम 3-3 सीसी सिरिंज के साथ उसके मुंह में डालें और 5-10 मिनट के लिए उसको पकड़ के रखें या बंद कर दें। उसके बाद उसको आज़ाद कर दें। 2 दिन आपने ये देना है। 2 दिन के बाद आपने सिंगोबियान का कैप्सूल या फिर नैरोबियान के टीके ये उसके लगाएं। इंशाल्लाह आपका मुर्गा बहाल हो जाएगा। और उसके साथ साथ देसी घी और उस थोड़ा सा आटा ले लें, उसमें चम्मच एक देसी घी की मिक्स कर लें। वो उसको ज़बरदस्ती खिलाएं। वो खाएगा नहीं लेकिन उसे ज़बरदस्ती खिलाएं। अगर ये नहीं आप अफोर्ड कर सकते, सरसों का तेल और कोड़ा तेल, जिसे तारा मीरे का तेल कहा जाता है, इनको मिक्स करके 2-2, 3-3 ड्रॉप मुर्ग को दें। इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह पाक को में मंजूर हुआ, आपका मुर्ग बहाल हो जाएगा। याद रखिएगा कि जब तक उसका डाइजेस्टिव सिस्टम आप बेहतर नहीं करेंगे, मुर्ग आपका बेहतरी की तरफ नहीं आएगा। इस वीडियो के बाद इलियास भाई मैं सोकड़े की वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अक्सर कहा जाता है ना कि शौक़ का मुल नहीं होता। या जेब बचती है या शौक़ बचता है। अगर आपको अपना शौक़ प्यारा है तो फिर जेब को ना देखें, अगर जेब प्यारी है तो फिर ये काम ही ना करें। इससे अगली जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं गारंटेड के साथ आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, वो आप इस्तेमाल करेंगे। उसमें मैं आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस, अपना ID कार्ड नंबर सब कुछ दूँगा सिक्योरिटी के तौर पर, कि जो मेरा दोस्त ये कहता है कि ऐसी दवाइयों से असर नहीं होता, उनके लिए, ताकि वो मेरे पास आएँ, फिर मैं उनको उस चीज़ का जवाब दूंगा। दोबारा सुन लें। सबसे पहले निगावान या सिगावान, इसके सलूशन में मुर्गे को डिप करना है 4 से 5 मिनट के लिए, उसका सर आंखें मुंह बचा कर। उसके बाद 15-20 मिनट उसको साइड पर रखें। उसको फिर साफ़ पानी में नहला दें, डिप कर दें, ताकि वो जो सलूशन था वो उतर जाए। 2 से 3 दिन, उससे अगले दिन आपने क्या करना है, 2 से 3 दिन आपने कार्मिनेटिव सिरप, मैं इसकी पिक्चर लगा रहा हूँ, बच्चों वाला सिरप है, 30 या 50 रुपये का आएगा। 3 सीसी सुबह, 3 सीसी शाम, 3 सीसी दोपहर को
1 के हिसाब से आपने हमें मुर्ग को देना है। 5-10 मिनट उसको पकड़ के रखें या बंद कर दें, उसके बाद उसको आज़ाद कर दें। इसके साथ ये होगा कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहाल होगा। आपके मुर्गे को जहरबादी हमारा लोकल नाम है, ठीक है। मेन मसला उसका कार्मिनेटिव है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुका है, या तो आपने उसको हैवी खुराक दी हुई है और या फिर आपका मुर्गा स्ट्रेस का शिकार है। ये जब ये 2 चीज़ें आती हैं तो आपका मुर्गा दिन ब दिन या जानवर दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, जिसको हम जहरबाद, फेटा, लेपा इनका नाम देना शुरू कर देते हैं। खुदारा इस चीज़ से बचें, गलत चीज़ ना दें अपने मुर्ग को। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप इस तरह करें, 1 पाव या आधा किलो दही ले लें, उसको निथार लें, उसका पानी निकाल लें दही का, सिर्फ ऊपर से जो पानी है वो सुबह और दोपहर आपने अपने मुख्य, जैसे अभी आजकल गर्मी है, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लें और वो उसका पोटे को भर दें। जितना आप उसका पोटा भरना चाहेंगे वो पोटा भर दें। उसके साथ आपने शाम को मछली वाला कैप्सूल उसको देंगे, इंशाल्लाह तभी रिकवर हो जाएगा। और मैं जो अगली वीडियो आपको सेंड करूँगा, इंशाल्लाह अपलोड कर रहा हूँ इस वीडियो के बाद, वो मैं गारंटेड उसमें अपनी गारंटी के तौर पे अपना ID कार्ड नंबर, अपना बैज नंबर, अपना मतलब जो सिक्योरिटी हो सकती है कि उनके लिए चैलेंज है, जो कहते हैं कि हमारे मुर्गा सेहतमंद नहीं हो सकता, उसकी हड्डी जो बाहर निकल आई है, जो उसकी वीकनेस हो गई है, सोखड़ा हो गया है, वो इलाज नहीं होता। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी। अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों में भी शेयर करें।